कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चंपावत में कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पीएम आवास के लाभार्थियों को दिए आवास। शहरी विकास मंत्री ने लाभार्थियों को आवंटित किए मकान। प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रही सरकार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की शीतकालीन चारधाम यात्रा। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ यात्रा शुरू। जगह जगह होगा भव्य स्वागत। कड़ाके की ठंड से जमने लगा उत्तराखंड। घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री से होगी बारिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हल्द्वानी से सीधा रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड के दीक्षांत समारोह एवं अनेकों विश्वविद्यालय की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, इस क्षेत्र में जहां पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, कुल सचिव पीडी पंत जी, अन्य विश्वविद्यालयों के आए हुए हमारे सभी कुलपतिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप जी, यहाँ के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, भाई दिनेश आर्या जी, हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, टीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री मीणा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र बिष्ट जी, भाई कुंदन लटवाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह की आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की गंगा को अविरल प्रभावित करने वाले इस संस्थान में जब भी आता हूं तो निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आज चूंकि पहले से बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, लेकिन कभी भी कोई ऐसा अवसर होता है कि जब मुझे छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में, अपने गुरुजनों के बीच में आना होता है, तो मेरी हमेशा एक प्राथमिकता रहती है कि अवश्य आप सबके बीच में पहुंचूं, भले ही कुछ समय के लिए पहुंचूं। तो आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही स्वयं को मैं जहां गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं एक नई ऊर्जा भी आप सबके बीच में आने।
धर्मनगरी हरिद्वार में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए एसएसपी प्रवींद्र डोभाल और प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर स्वप्निल मोयाल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार प्रवींद्र डोभाल ने सभी क्षेत्राधिकारी को एक ड्रोन कैमरा सौंपा है, जिसको हम अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। रात को चोरी रोकने, स्कूल के बाहर मंचलों को चिन्हित करने और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में भी ड्रोन की मदद ली जाएगी। नेतृत्व में एक ये नई पहल की है। इसमें हर सीओ को, जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाज़ार में मैं इसको यूज़ करता हूं, जहां पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहां पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहां पे ट्रैफिक कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। राजा बिस्कुट चौक पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने इस ड्रोन को यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें और ट्रैफिक सुचारू रूप से सही चले। लोहाघाट नगर में पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से टैक्सी चालकों ने प्रशासन से टैक्सी स्टैंड की मांग कर दी है। आपको बता दें कि गुमदेश और बाराकोट क्षेत्र की ओर जाने वाली लगभग 300 टैक्सियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों को अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने पड़ते हैं, जिससे आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं इस मामले पर पंचेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी और वाहन चालकों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वर्षों से वे सरकार और प्रशासन से टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वाहन पार्क करने की सुविधा नहीं है। मांग है हमारी कि यहाँ पर हमारा टैक्सी स्टैंड हो और सुलभ शौचालय खुला हो, और यही हमारी मांग है कि प्रशासन से यहाँ पर एक ढंग का जो है तो टैक्सी स्टैंड बनाया जाए, पार्किंग व्यवस्था पूरी हो। रोड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर इधर उधर जाने में जाम भी लगता है, बीच में बेचारे यात्री भी परेशान होते हैं जो पैदल वाले हैं। हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पर एक अच्छा ढंग का टैक्सी स्टैंड बनाया जाए जिसमें हमारी गाड़ी पार्क। गदरपुर थाना के गूलर भोज कस्बे में हुई चोरी का खुलासा एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने किया। मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि गूलर भोज में कुछ दिन पहले एक दुकान से चोरी हुई थी, जिसके खुलासे के लिए गदरपुर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर काम किया है और 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। आगे कहा कि हरियाणा के रहने वाले चोरों में एक गैंग जो कि बाजपुर में अपनी रिश्तेदारी में आए थे, उन्होंने गूलर भोज में एक दुकान की रेकी की और रात में चोरी को अंजाम दे दिया। बात तो खुलासा होना ही संतुष्टि है कि 19-21 तो होता ही है, बाकी ये हम लोग सब संतुष्ट हैं कि इनकी कार्य प्रणाली से इन्होंने बहुत जल्दी खुलासा कर दिया, हम इससे संतुष्ट। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गदरपुर थाना क्षेत्र में एक पीके टेलीकॉम्स करके एक दुकान था। दुकान में मध्य रात्रि को जो चोरी हुआ, उसमें से कुछ मोबाइल फोन्स और गुल्लक भी उठा के ले गए थे चोरों द्वारा। सब लगे हुए थे, FIR रजिस्ट्रेशन हुआ। हरियाणा बेस्ड चोरों का ये गैंग है जो हरियाणा पलवल के मूलतः रहने वाले हैं। 2-3 चोरियां करने वाले थे, लेकिन पहले ही चोरी में हल्ला ज्यादा मच गया, वो भाग गए वापस। कुल मिला के अंतरराज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 3 चोरों का हमने अरेस्टिंग कर लिया। पुलिस ने दिनेशपुर के आनंद खेड़ा दुर्गा एन्क्लेव में 18 किलो कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति दुर्गापुर नंबर 1 दिनेशपुरा का बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकार तापेश कुमार ने बताया कि वन्य जीव जंतुओं की तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने 18 किलो 300 ग्राम कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कि उत्तराखंड पुलिस को न सिर्फ एक प्रोफेशनल पुलिस बनना है, बल्कि एक संवेदनशील पुलिस भी बनना है। इसी क्रम में हमारा थाना दिनेशपुर के जो बहुत कुशल नेतृत्व में हमारे अशोक दिनेशपुर हैं,
श्री अनिल जी, उनके नेतृत्व में कछुआ का यहाँ पर हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में काफी इसके मांस को लेकर के प्रचार प्रसार है, इसके खिलाफ एक अभियान चल रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत कल 25 दिनांक को एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। 18 किलो से ज्यादा का उसके पास कछुए का मांस बरामद हुआ है। तो उसको पकड़ के सारी सौदा वगैरह बना करके हमने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलौर क्षेत्र के मुंडलाना गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतका के परिजनों ने सौतेले बेटों और पति पर हत्या का आरोप लगाया है और गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 4.5 साल पहले उसको जानलेवा हमला हुआ था। बात थाने तक भी आई थी, लेकिन वो गांव के 2 जिम्मेदारों ने बैठ कर निपटा दिया था मामला। आखिर यह हुआ कि उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। हाँ, गले में निशान है, पूरा वीडियो है, सारा सबूत है। पुलिस ने अभी आश्वासन दे रही कि भाई अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। इन्होंने फांसी दे के मार दी और इन्होंने पता भी नहीं दिया कि उसको मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। हमें बाहर से पता लगा है और अब तक प्रशासन ने यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं की उनके बारे में। आपने तहरीर दी? तहरीर दी जी, 3-4 दिन हो गए तहरीर दी हमने, हमारे पास है तहरीर। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का कहना है रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई करेंगे, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, पहले से भी दिक्कत थी, पहले से मारपीट का मामला था उनके बीच में। कौन मारता है? उसके जो पहली के लड़के थे, दूसरी शादी हुई थी मेरी बहन की, उनके घर में। हमें इंसाफ चाहिए कानून से। जनपद उत्तरकाशी, जहां प्रकृति ने अपनी सुंदरता बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहां गंगा यमुना समेत 90% जमीन का हिस्सा पेड़ पौधों और वनस्पतियों से भरा हुआ है और यहां के लोगों की आजीविका भी इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन इन दिनों लकड़ी की कमी की वजह से यहां के लोगों को मोक्षधाम में मुर्दों को जलाने में समस्या हो रही है, जिसके लिए वन विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी आक्रोश में हैं। गैस की किल्लत या पानी की किल्लत, इस बारे में तो सुना होगा, लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहाँ पे की जो है चारों तरफ जो है पेड़ पौधों इनकी भरमार है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय का जो केदार घाट है, वहाँ पे आज की डेट में जो वन विकास निगम द्वारा जहाँ पे एक डिपो स्थापित किया गया है, जिसमें बहुत ही कम दामों पे जो है वो लकड़ियाँ उनको उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इस समय यहाँ की हालत ये है कि डिपो पे लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीएलएम उत्तरकाशी से बात हुई तो उनका कहना है कि काफी टाइम से जो है वन विभाग द्वारा जो है उनको जो है छपान का आदेश नहीं मिला है, जिसके कारण से ये किल्लत आई है। सपोज डोट आज के दिन कुछ बड़ी घटना हो जाती है, 4-5 कैजुअलिटी एक साथ हो जाती है, तो उनको जो है इस समय उनको जलाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ आज ठंड का सीजन है और जगह जगह जो है अलाव जलने होते थे, लेकिन उसके लिए भी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दीपक नोटियाल, ID24 उत्तरकाशी। फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो लौटे हैं, जो जंगलों में सूखे पड़े गिरे पेड़ हैं, तुरंत आवंटन करें, उन्हें ऐसे सड़ा गलाएं, क्योंकि अब आगे फायर सीजन आने वाला है और पेड़ों से जो है जंगलों में आग भी बढ़ती है। इससे घाटा तो होता है, लेकिन डबल घाटा हो रहा है। ये राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इसे अगर टाइम से छापा जाए, आवंटन किया जाए वन निगम को, तो टाल में लकड़ी भी रहे। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कामों की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही पुलिस दूरसंचार के उपकरणों के संबंध में दूसरे राज्यों के मानकों का अध्ययन करने की बात की। वहीं जनपदों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करना और शांति और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन का साथ साथ महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने के निर्देश भी दिए। राजधानी देहरादून के कचहरी क्षेत्र के मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें मूल निवास के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा विशाल रैली निकाली गई,
जिसके बाद अब हल्द्वानी में भी भव्य रैली निकालने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि हमने मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अगले महीने मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोली उठाने के कार्यक्रम के दौरान रैलियां निकालने की तैयारियां की जाएंगी और बागेश्वर और हल्द्वानी में भी महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए गांव-गांव में समितियों का गठन कर लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तरह के संसाधन, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अलग जल जंगल जमीन के सवाल, बहुत सारे संसाधन हैं, उस पर पहला हक हमारे मूल निवासी का होना चाहिए, ये हम कह देना चाहते हैं। हमने कुछ आगे की रणनीति बनाई है, तय किया है। मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में वहाँ पे हमारी टीम जाएगी और एक महारैली हम वहाँ पे करेंगे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, संगम पर बहुत सारे देवी देवताओं की डोलियां आती हैं, ये बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। वहाँ पर भी हम छोटी छोटी मूल निवास को लेकर रैलियां करेंगे। मूल निवास से वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको हम जोड़ने का वहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। देहरादून के राजपुर क्षेत्र सिंगली गांव में एक 4 साल के बच्चे को घर के आंगन से बाघ उठाकर ले गया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। फिलहाल एसएसपी ने सभी सिटी के थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर काबिंग पर लगा दिया है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी का कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के दबंग और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय तक की, पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मामला कागजी कार्रवाई तक सीमित रहा, किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने कहा कि 21 दिसंबर को उन्होंने डीएम देहरादून को पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि पत्र देने के 15 दिन के भीतर मामले में जांच न होने और मुख्यमंत्री से मुलाकात न कराने पर वे देहरादून सचिवालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर देंगे। समय से मैंने शिकायत पत्र दी, जिसमें कोई जांच नहीं हुई। नहीं गरीबों का हित देखा जाता है, नहीं विकास कार्यों को देखा जाता है। केवल कुछ दबंगों का सहयोग लेके समस्त विभाग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त सरकारी योजनाओं का घोटाला करते हैं। जब समस्याओं के लिए इनके पास हम बात रखते हैं तो उल्टा हम ही मारने पीटने के लिए उतराव हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन समस्या नहीं सुनी जाती है, किसी गरीब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। मैंने अंतिम निर्णय यह लिया है कि मैं मुख्य सचिवालय के देहरादून मैं आमरण अनशन में बैठूंगा, अपने प्राण वहीं त्याग दूंगा। मैंने 21 तारीख को देहरादून जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दे दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं तो मैं रुक सकता हूं, नहीं तो मैं आत्मदाह करने के लिए तत्पर हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 दिसंबर को चंपावत दौरे पर रहेंगे, जहां वे टनकपुर में नवसृजित विद्युत वितरण मंडल कार्यालय भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम धामी रामलीला मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जीजीआईसी विद्यालय में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। अब इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा।
अब इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया। बैठक दिल्ली में हुई है और घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन का काम 100% हो गया है, सबने वैक्सीन लगाई है। लेकिन फिर भी हमको सचेत रहना है और हमारे राज्य में अभी कोई भी केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सभी हॉस्पिटलों में एक SOP जारी कर दी है और बहुत जल्दी हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जनवरी 1 में। और सभी हॉस्पिटलों में ये भी कर रहे हैं कि कोविड के लिए जो है 10-10 बेड आरक्षित किए जाए, ताकि अगर कोई भी केस आता है तो तुरंत उसका उपचार। उच्च शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष बनाए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा है कि जिस तरह से स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड मशहूर है, उसी तरह उच्च शिक्षा में भी राज्य का नाम हो, इसके लिए वे काम करेंगे। देवेंद्र भसीन ने यह भी कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू तो हो गई है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कितने विश्वविद्यालय उसे पूरे रूप से अपना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सहायता राशि प्रदान होती है, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि शोध कार्य किताबी नहीं बल्कि जमीनी होनी चाहिए। इस पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई शिक्षा नीति दी है, उसका उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। हमारे केंद्र से मदद मिलती है रूसा के माध्यम से, उसमें महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों को जो है सहायता मिलती है, तो सहायता का सही ढंग से उपयोग हो। और इसके बाद में तीसरा बिंदु जो मस्तिष्क में रहता है और स्थापना विकास के साथ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, इनमें जो सुविधाएं हैं उनके विस्तार के साथ हमको एक बात का और ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो शोध कार्य हैं उन शोध कार्यों पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि शोध कार्य केवल किताबी नहीं होने चाहिए, शोध कार्य जो है वो ज़मीनी होने चाहिए। विशेष ध्यान दें और ज़मीन से जुड़ी जो अनुसंधान की स्थितियाँ हैं उसको प्रदेश में लागू भी। खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धोखा है। इस बयान के बाद संत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब वो अपने बयानों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा कि ये नेता 2014 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।